हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। न्यूमेरिकल मैथड्स में हम नया मैथड आज करने वाले हैं, दैट इज वेडल्स रूल। सुपर इजी मैथड। कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत इजी मैथड है। इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल मैथड्स के काफी सारे मैथड्स कर लिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का, आप इजिली सारे मैथड्स कर सकते हो। अब वेडल्स रूल की बात करते हैं। ये यूज क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें देखेंगे। पर किस क्वेश्चन में यूज होता है वेडल्स रूल, कहां लगता है, जहां भी हमें ऐसे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी हो, जहां पे लिमिट्स भी दे रखी हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम वेडल्स रूल से कर सकते हैं। कहां पर, जहां पे ऐसे इंटीग्रल हो, नीचे भी लिमिट ऊपर भी लिमिट, ऐसे क्वेश्चंस को वेडल्स रूल से किया जा सकता है। हमने ट्रेपेजॉइडल भी किया है, सिम्पसन 1/3 भी किया है, सिम्पसन 3/8 भी किया है। ये सारे मेथड्स भी इसी इंटीग्रल के लिए थे और इस इंटीग्रल को हम वेडल्स रूल से भी कर सकते हैं। जो सा मेथड मेंशन होगा पेपर में, आपको उसी मेथड से काम करना पड़ेगा। तो अब हम इस इंटीग्रल को वेडल्स रूल से निकालना सीखेंगे। सुपर इजी। पहले फॉर्मूला देख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी। क्या देखो, यहां पे अगर हमारे पास a से b इंटीग्रल है, हमें वैल्यू निकालनी है। द सिंपल फॉर्मूला इज, पहले आएगा 3h/10। हर किसी में h आता है। अगर ट्रेपेजॉइडल था तो h/2 आया था, 1/3 सिम्पसन था तो 1/3h आया था, हर किसी में 3/8 था, सिम्पसन का तो 3/8h आया था। अगर आपके पास वेडल्स रूल है तो क्या आएगा, 3h/10। क्या उनसा फॉर्मूला आएगा, दैट इज 3/h/10। पहली वैल्यू ये आएगी। आगे चलते हैं, फिर क्या था, फिर आएगा एक y नोट। अब इसका पैटर्न समझो, एक नंबर एक y सिंगल होगा, एक में y के साथ नंबर होगा। ध्यान से समझना, y नोट सिंगल है, y1 के साथ नंबर आएगा, अभी बताऊंगी कौन सा। y2 सिंगल रहेगा, y3 के साथ नंबर आएगा, अभी बताऊंगी कौन सा। पैटर्न लर्न करने का वे, y नोट के साथ कुछ नहीं होता, y1 के साथ नंबर होता है, अभी बताऊंगी कौन सा। y2 के साथ कुछ नहीं होता, y3 के साथ नंबर होता है। y4 के साथ कुछ नहीं होता, y5 के साथ नंबर आता है। एक के साथ कुछ नहीं होता और एक y के साथ कुछ होता है। क्या नंबर है, ध्यान समझना। अगर y नोट फ्री है, अगले के साथ नंबर होगा। y2 फ्री होगा, इसका कुछ नहीं होगा, y3 के साथ नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, एक के साथ 5 होगा, एक के साथ 6 होगा। एक के साथ 5 होगा, एक के साथ 6 होगा। दो चीजें माइंड में रखनी है कि y नोट के साथ कुछ नहीं होगा, y1 के साथ नंबर होगा, y2 के साथ कुछ नहीं होगा, y3 के साथ नंबर होगा। ये चीज माइंड में रखनी है। उसके बाद नंबर क्या होगा, एक के साथ 5, एक के साथ 6, एक के साथ 5, एक के साथ 6। अब ये नंबर वाला है, अगले वाला फ्री होगा, उसके साथ कोई नंबर नहीं होगा, y6। आगे लिखूंगी y7 के साथ नंबर होगा, कौन सा, पिछली बार 5 था, अब की बार 6 आएगा, प्लस अप टू सोन। दो चीजें याद रखनी है। 3h/10 तो लर्न हो जाएगा, अंदर के लिए दो चीजें याद करनी है कि एक y सिंगल होता है, एक y के साथ कोई नंबर आता है। y नोट सिंगल है, इस y के साथ नंबर आएगा। y2 सिंगल है, इस y के साथ नंबर आएगा। y4 सिंगल है, इस y के साथ नंबर आएगा। नंबर भी कौन से आएंगे, एक के साथ 5, एक के साथ 6, एक के साथ 5, एक के साथ 6। देखो y3 के साथ कुछ आया है, y4 के साथ कुछ नहीं आना था, y5 के साथ कुछ आना था। क्या आना था, पहले वाले के साथ 5 आया, अगले वाले के पास 6, फिर उसके बाद 5। ये लर्न करने का पैटर्न है। बाकी आपको जैसा और कोई पैटर्न अच्छा लगता है वो कर लो, पर बेस्ट मेथड यही है कि एक y के साथ कुछ होता है, दूसरे y के साथ नहीं। ये देखो, ये फ्री है, इसके साथ कुछ होगा, ये फ्री है, इसके साथ कुछ होगा। होगा भी क्या, एक के साथ 5, एक के साथ 6, एक के साथ 5, एक के साथ 6। अब क्वेश्चन करते हैं, सुपर इजी। ध्यान समझना, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, ये क्वेश्चन सुपर इजी है, पेपर में इजीली हो जाएगा आपसे। आप देखो ध्यान से, पहले जो इंटीग्रल के अंदर लिखा होता है, पहले लिमिट्स लिख लेती हूँ। पहले जो इंटीग्रल के अंदर वैल्यू होती है, सबसे पहले उसे नोट करते हैं जब सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। f(x) क्या है हमारे पास, 1/1 + x²। जब भी सोल्यूशन स्टार्ट करना है, जो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर वाली वैल्यू है
उसको एफ ऑफ एक्स लेना है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ए क्या है 0, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है बी क्या है 6। सबसे पहले क्वेश्चन से चीजें निकालो, एफ ऑफ एक्स नोट करो, ए नोट करो, बी नोट करो, मैंने ए बी सब नोट कर लिया। ये सब करने के बाद अब बारी होती है एच निकालने की। किसकी बारी होती है, एच निकालने की। फॉर्मूला इज b माइनस ए बाय एन। एच कैसे निकलेगा, b माइनस ए बाय एन। b क्या है 6, a क्या है 0। मेन काम ही यही है, इस n की वैल्यू निकालना। मेन काम क्या है, इस n की वैल्यू निकालना। h जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है कि आप n की वैल्यू क्या ले सकते हो। वेडल्स रूल का एक कंडीशन है कि n वो होना चाहिए जो 6 के टेबल पे जाता है। वेडल्स रूल की कंडीशन है कि n वो होना चाहिए जो 6 के टेबल पे जाता है। वो n 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। n ऐसा नंबर लेना है जो 6 के टेबल पे जाए। तो मैं यहाँ 6 भी लिख सकती हूँ, 12 भी लिख सकती हूँ, 18 भी लिख सकती हूँ, जो मर्जी ऐसा कुछ लिख सकती हूँ। ऊपर 6 बन रहा है तो मैं नीचे भी 6 ना ले लूं, कटो के 1 बन जाएगा। अगर ऊपर 6 बन रहा है तो नीचे भी 6 ना ले लूं, कटो के 1 बन जाएगा, बल्कि मेरा एच सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपना n 6 सेलेक्ट कर रही हूं ताकि ये कैंसिल होंगे, 6/6 बनेगा, कैंसिल होके 1 आएगा। मेरा h बहुत प्यारा सा सिंपल सा नंबर बन जाएगा 1, जिससे मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। अगर मैं h 1 ले रही हूँ, मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, इजी। अभी आप आगे देखोगे, मुझे h सिंपल ही बनाना होता है, 1 2 देखो 0.1 0.2 कई बार होता है, बनाना ही पड़ता है और कोई सिचुएशन नहीं बन रही। पर यहाँ पे ऊपर 6 था। वेडल्स कहते हैं नीचे ऐसा नंबर होना चाहिए जो 6 के टेबल पे जाए। 6 हो सकता है, 12 या 18 कुछ भी हो सकता है। मैं 6 ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि कैंसिल होके 1 आ जाएगा और मेरा h सिंपल बन जाएगा। तो मैंने n खुद चूज करना था जो 6 के टेबल पे आए, मैंने 6 ही चूज कर लिया और मेरा h क्या बन गया, दैट इज 1 बन गया। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, पक्का देख लो, समझ आया ना। तो h क्या बन गया 1। ये n लेने की कंडीशंस ही डिफरेंट है। सिम्पसन में, ट्रेपेजॉइडल में, एक टेबल यहाँ बनवा रही हूँ, अभी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास ट्रेपेजॉइडल हो ना तो आप कोई भी n ले सकते हैं, एनी n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिम्पसन 1/3 हो ना, वहां कंडीशन होती है कि आपको इवन ही उठाना है। n 2 उठा सकते हो, 4 उठा सकते हो, 6 उठा सकते हो। तो जब आप सिम्पसन 1/3 के लिए आप h ढूंढ रहे होगे, यही फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाय एन। n पे कंडीशन होती है कि वो n इवन होना चाहिए। मैं यहाँ रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन। 3/8 में क्या होता है कि n क्या होना चाहिए हमारा, 3 के टेबल पे जाना चाहिए। किसके टेबल पे जाना चाहिए, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं n। हम कुछ भी n उठा सकते हैं, बस h को सिंपल बनाना होता है, ऐसा n उठाते हैं। क्या कोई भी n नहीं, h सिंपल भी बने और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे। अगर 1/3 के लिए उठा रहे हैं ना तो हम सोचते हैं n इवन भी हो और h को सिंपल भी बना दे। 3/8 वाले मेथड में n उठा रहे हैं ना तो हम ये सोचते हैं वो n 3 के टेबल पे भी जाना चाहिए और h को सिंपल भी बना दे। अगर वेडल्स रूल में n उठा रहे हैं ना तो हम कहते हैं 6 के टेबल पे भी जाए और h को सिंपल भी बना दे। वेडल्स रूल में क्या सोचते हैं कि 6 के टेबल पे भी जाए ये वाला n और h को सिंपल भी बना दे। इसलिए मैंने 6 से डिवाइड किया, ये 6 के टेबल पे भी जाता है और यहाँ पे h को सिंपल भी बना रहा है 1, तो मैंने इसलिए n 6 सिलेक्ट किया। तो n की सिलेक्शन हम करते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए, उस हिसाब से हमें h मिल जाता है। क्लियर है, पक्का। चले आगे देख लो, बस अब बस क्वेश्चन होने वाला है। h मिलते ही नेक्स्ट स्टेप होता है टेबल बनाना। h मिलते ही नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल बनाते हैं फटाफट से। हमारे पास h का मतलब है मुझे एक एक स्टेप फॉलो करके इस 0 से 6 जाना है। लिमिट्स क्या है, 0 से 6। h का मतलब कि उसने स्टेप बता दिया कितना कितना स्टेप चल सकते हो, एक एक स्टेप चल सकते हो। तो मुझे 0 से 6 तक एक एक स्टेप फॉलो करना है। पहले 0 में थी, एक स्टेप आ गया 1, उसमें एक स्टेप आ गया 2, उसमें एक स्टेप आ गया 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पहुंची। 0 से +1 किया 1, फिर +1 किया 2, फिर +1 किया 3, मतलब 0 से 6 तक
1 प्लस 1 प्लस ऐड करके मैं पहुंच गई। इसके लिए हम एफ ऑफ एक्स भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स भी। x0 के लिए एफ ऑफ एक्स, x1 के लिए एफ ऑफ एक्स, सब निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या था, ध्यान से देखना, ये रफली कर रहे हैं हम साइड में। एफ ऑफ एक्स क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट विल बी 1, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 1। एफ ऑफ एक्स 0 का मतलब x की जगह 0 डालो। ये मेरे x है, ये मेरे एफ ऑफ एक्स है, मैं x को 0 डालूंगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने x को 0 डाला यहाँ पे, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1। ऐसे ही एफ ऑफ 1 निकालो। कैसे निकलेगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट विल बी 1 अपॉन 2, दैट विल बी 0.5। तो अगली वैल्यू टेबल में क्या होगी? 0.5। h मिलते ही आपने टेबल बनाना होता है, वो हम बना रहे हैं। मैंने 1 के लिए वैल्यू निकाली, अब 2 के लिए वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ 2 क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस दैट इज 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन दैट इज 5, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5, 1/5। 1/5 कितना आएगा? आपको पता है, दैट इज, पॉइंट्स में आप आंसर निकालोगे, एक एक चीज की वैल्यू मिलेगी। यहाँ देखो, आपको कैलकुलेटर में आपके सामने वैल्यूज निकाल देते ताकि आपको दिक्कत ना है। 1/5 कितना आंसर आ रहा है? 0.2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज 0.2 लिखेंगे। ऐसे ही एफ ऑफ 3 निकालेंगे जब, तो क्या बनेगा? मेरे साथ साथ निकालो। 1 प्लस, यहाँ x की जगह 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन क्या आएगा? 10, 1 अपॉन 10 इज, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 0.1। मैं यहाँ पे 0.1, आप इजिली कर सकते हो, यहाँ पे भी देख लो, दैट इज, एक मिनट, 1 डिवाइड बाई कितना करना है? 10, यहाँ देखो कितना आ रहा है? 0.1। ऐसे करके 4 है, जब आप 4 डालोगे, 4 4 द 16, 16 प्लस 1 17, 1 डिवाइड बाई 17 अगर करते हैं, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0। हम ये लिख देते हैं 0.0588। मैं पॉइंट के बाद 4 तक ही लिख रही हूँ। फिर हम 5 डालेंगे, 5 डालेंगे तो 5 5 25 प्लस 1 6, 26, और 1 डिवाइड बाई 26 करेंगे। एक एक की कैलकुलेशन आप करोगे, दैट इज 0.03। सारी वैल्यूज लिखोगे, 0.0384, यही मैंने लिख दिया, 0.0384। अगला वाला 5 से बड़ा है, ध्यान से। अगर हमें कहां तक? पॉइंट के बाद 4 तक चाहिए, 1 2 3 4। अगर फिफ्थ वाला 5 या 5 से बड़ा होता है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.0385। क्या लिख रही हूँ? 0.0385। ध्यान से समझो, ये मेरा कैलकुलेटर पे आंसर आया था, किसके लिए? 5 के लिए। मैं यहाँ 5 डालूंगी, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 25 26, 1 डिवाइड बाई 26, मेरे पास ये आंसर आया। मैंने 1 डिवाइड बाई 26 किया, मुझे 5 तक चाहिए होता है, क्या तक? सॉरी 4 तक चाहिए होता है। फिफ्थ वाला डिजिट देखो, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है? बिल्कुल, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट, तो 0.0385। अब मैं 6 के लिए काम करूंगी, मैं यहाँ पे 6 डालूंगी, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37, 1 डिवाइडेड बाय 37। आंसर कितना आ रहा है? ये सारा, तो हम लिख देते हैं 0.0270, दैट इज, सॉरी यहाँ पे 270 ही आएगा। क्यों? ये 4 डिजिट तक लिखना होता है, अगला वाला 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो 0.0270। मुझे पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लिखनी है, लेकिन फिफ्थ वाला चेक करो, क्या फिफ्थ वाला 5 या 5 से बड़ा है? नहीं, 5 से छोटा है, तो यही 4 डिजिट आएंगे, 0.0270। ये हमारा टेबल बन गया। ये जो पुटिंग वाला काम है आप रफली करोगे, और पर क्या करोगे? यहाँ सारे आंसर्स पुट करते जाओगे, कैलकुलेटर्स आपको अलाउड है। तो ये मेरा x, ये f ऑफ x बन गया। ये 1 1 का गैप लेना है, क्यों? क्योंकि मेरा h1 आया था। एक बार ये सारी चीजें मिल गई, नाउ अब फॉर्मूला लिखो। क्या था? बाय वेडल्स रूल। वेडल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल, अब तो बस पुटिंग करनी है। 0 से 6 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अपना क्वेश्चन लिखो पहले, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3h बाई 10। इसमें कहां तक वैल्यू है? ये x नोट होता है, ये x1, x2, x3, x4, x5, x6। जैसे ये x6 तक है, वैसे ये y नोट, y1, y2, y3, y4, यहाँ पे क्या लिखेंगे? y5, y6 तक वैल्यूज होंगी। मतलब मुझे फॉर्मूला कहाँ तक ले जाना है? y6 तक। तो पहले क्या लिखेंगे? y नोट,
y1 y2, ठीक है, कहां तक 6 तक मैं लिख लूंगी। मुझे इसमें एक चीज पता है कि एक y के पास नंबर होता है, एक y के पास नहीं होता। पहले वाले y के पास नंबर नहीं होता, इसके पास होता है, इसके पास नहीं होता, इसके पास होता है, इसके पास नहीं, इसके पास होता है। पेन से या फिर पेंसिल से छोटे छोटे डॉट्स लगा लो, फॉर्मूला लिखना है ना पेपर में, इस पे होगा कोई नंबर, इस पे नहीं, इस पे होगा, इस पे नहीं, इस पे होगा। जिनके पास है पहले वाले को 5, दूसरे वाले को 6, एक को 5, दूसरे वाले को 6, एक को 5 दो, अगले वाले को 6, एक को 5 दो, अगले वाले को 6, यही पैटर्न फॉलो होता है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जस्ट पुटिंग करते हैं। h की वैल्यू क्या थी 1 3 इंटू 1 3 ही रहेगा। y नोट की वैल्यू इज 1, लिख देते हैं 1 प्लस 5y1 मतलब 5 इंटू 0.5। y2 क्या है 0.2, पुट कर दो। y3 कितना है, y3 हमारे पास है 0.1, हम 6 इंटू 0.1 प्लस प्लस y4 इज 0.05, दैट इज 8 आ जाएगा, प्लस 5y5 मतलब 5 इंटू 0.0385, 0.0385 प्लस y6 क्या है, ये रहा 0.027, 0.0270। अब सिंपल कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे फटाफट से काम हो जाएगा। जल्दी से देखो कैसे करनी है कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है। आप मेरे से पहले करो, फिर आंसर मैच करते हैं जल्दी से। ये सारी चीजें समझ आ गई, टेबल समझ आ गई, ये सब रब कर दूं। चलिए भाई, ये यहीं लगे रहने देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर को, इसको रब करते हैं जो हमने h की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन देखो। 3/10 क्या आएगा, एज इट इज आएगा 1 प्लस 5 इंटू 0.5, जल्दी से करो, 5 इंटू 0.5 कितना आएगा, दैट इज 2.5, प्लस क्या आएगा 0.2, आगे देखो दैट इज 6 इंटू 0.1, दैट इज 0.6, 6 इंटू 0.1 0.6 प्लस 0.05, दैट इज 8 प्लस नेक्स्ट क्या है, ये रहा 5 इंटू, जल्दी से करो क्या बनेगा, 5 इंटू 0.0385, that will be 0.1925, 0.1925, नेक्स्ट क्या होगा 0.0270। बस सिंपल से फटाफट से आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। इसको सब कैलकुलेटर पे ही करना है, जल्दी से करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, दैट इज पहले 3/10 मतलब क्या है 0.3 है ना, अंदर वाला देखो 1 प्लस कितना आएगा 2.5 आया 2.5, नेक्स्ट क्या है प्लस में 0.2 प्लस 0.6, मेरे साथ साथ करो, आपका क्या आंसर आ रहा है 0.0588 प्लस 0.1925 प्लस कर देते हैं अगला 0.0270, आंसर हमारे पास आ रहा है 4.5783। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, 4.5783 को अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3 से, आंसर आ रहा है 1.37349, लेकिन हमें 4 डिजिट तक चाहिए होता है बस, तो 1.373, फिफ्थ वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक का इंक्रीमेंट होता है, तो 1.3735 ये मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट वेडल्स रूल। पहले आपको पता होना चाहिए ये अच्छा क्वेश्चन वेडल्स रूल से होना है, अगर यहाँ नहीं भी लिखा, अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से 6 है वेडल्स रूल, तो आपको क्वेश्चन अगर दिया हुआ है वेडल्स रूल का बहुत इजी है, आपने फंक्शन निकालना है, ए बी से एच निकाल लेना है, एन सिलेक्ट करना आना चाहिए, फॉर्मूला फिर टेबल बनाओगे, फॉर्मूला में वैल्यूज डालोगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ वेडल्स रूल कंप्लीट होता है। मैंने सारे अलग अलग देखो 2 तरह के आपको मिल जाएंगे मेथड्स, एक तो हर एक मेथड के लिए अलग अलग क्लास बनाई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट नीचे है, और एक मैंने न्यूमेरिकल मेथड का 1 शॉट बनाया है, इसमें सारे मेथड्स एक ही क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, वो भी आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जा सकते हो कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल मेथड आपका रेडी हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.